नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऋषि कुदरे। कृषि क्षेत्र में बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने की नींव है एक मजबूत रिश्ता और साथियों के प्रति भरोसा। लेकिन जब बात आती है बिजनेस को स्केल करने की, बढ़ाने की, तो भरोसे के साथ जरूरी होता है डेडिकेशन, डिसिप्लिन और एक रिलायबल सिस्टम की। आज कृषि उद्योग में सिस्टम्स तो कई है, पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, एसेट मैनेजमेंट, HR, प्रोसेसिंग, CRM, हर चीज के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस है। क्या इन सबका कोई एक ही कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है हो सकता है? तो उत्तर है हाँ। इसका नाम है उत्कृष्ट एग्री फ्लो। चाहे आप एक FPO हो, एग्री प्रोसेसर हो या एग्री एक्सपोर्टर हो, उत्कृष्ट एग्री फ्लो आपके बिजनेस की ग्रोथ, ट्रैकिंग और रियल टाइम बिजनेस इंसाइट्स के लिए 100% समाधान प्रदान करता है। अब सवाल है, उत्कृष्ट एग्री फ्लो क्या है, कैसे काम करता है और ये आपके व्यवसाय को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब देने हमारे साथ आज जुड़े हैं उत्कृष्ट के CTO नितिन शिंदे जी। नमस्कार नितिन जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, उत्कृष्ट एग्री फ्लो है क्या? कृपया हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे, समझाए। उत्कृष्ट एग्री फ्लो असल में क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी अगर आपको सक्सेसफुली रन करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी जो भी प्रोसेसेस है वो सारी इफिशिएंटली रन करे। तो प्रोसेसेस जो इफिशिएंटली रन करनी होती है उसके लिए हमने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसी का नाम है उत्कृष्ट एग्री फ्लो। तो कोई भी FPC हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड MSME हो, फूड प्रोसेसिंग कंपनी हो, इन सब की जो भी प्रोसेसेस है उसको हमारा सॉफ्टवेयर इफिशिएंट तरीके से मैनेज करता है और मेंटेन भी करता है। इससे आपका वक्त बचता है, आपको बिजनेस के इनसाइट्स की क्लैरिटी होती है, जिससे कि आप करेक्टिव एक्शन टाइम पे ले सके, जिसका आपका इवेंचुअली बिजनेस में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नितिन जी बताइए, उत्कृष्ट एग्री फ्लो में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? क्या ये केवल इन्वेंट्री और अकाउंटिंग तक सीमित है या इससे कहीं अधिक है? उत्कृष्ट एग्री फ्लो जो है बेसिकली हमने खेती से रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए बनाया हुआ है। ये केवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट या अकाउंटिंग पे ही सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि आप राइट फ्रॉम दी फार्मर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे आप फार्मर्स की रजिस्ट्रेशंस, शेयर होल्डिंग, उनके क्रॉप साइकिल मैनेजमेंट, उनके मॉनिटरिंग क्रॉप्स की, इसके अलावा अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, सेलिंग है, आपके एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। अगर आप प्रोसेसिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो किसी तरीके से तो उस पूरे मैन्युफैक्चरिंग का पूरा मैनेजमेंट है। ये सारे और इसके अलावा बहुत कुछ ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर आपकी FPC या आप खुद एक एक्सपोर्टर हो तो एक्सपोर्टर के लिए भी उत्कृष्ट एग्री फ्लो यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कि आपका कस्टमर मैनेजमेंट जो होता है, जो कि बाहरी देश में बैठा हुआ, उससे आया हुआ फीडबैक, उसके जो भी क्लेम्स है उसको इमीडिएटली रियल टाइम इनवॉइसिंग भेजना या फिर उसको अपने खाते का पूरा ब्यौरा मिलना, ये सारे फीचर्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो नितिन जी, अगर हम उत्कृष्ट एग्री फ्लो हमारे FPC के लिए यूज करते हैं तो फिर भी हमें अलग से अकाउंटिंग बुक मेंटेन रखनी पड़ेगी या उत्कृष्ट एग्री फ्लो वही सारा मैनेज कर लेता है? जैसे मैंने बताया, उत्कृष्ट एग्री फ्लो में इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, तो ये सारे मॉड्यूल्स इंटरकनेक्टेड है। अगर ये उत्कृष्ट एग्री फ्लो आप यूज़ करते हैं तो आपको उत्कृष्ट एग्री फ्लो के अलावा और कोई भी बही खाता या कोई भी और सॉफ्टवेयर, भले वो अकाउंटिंग हो या इन्वेंट्री के लिए, यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये यूज़ करना इतना आसान है कि अगर आप इन्वेंट्री की एंट्री करते हो या फिर आप बाइंग की या सेलिंग की एंट्री करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंटिंग बुक में जो भी उत्कृष्ट एग्री फ्लो का पार्ट है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस उत्कृष्ट एग्री फ्लो का और एक बेनिफिट ये है कि ऑडिटिंग के लिए उत्कृष्ट एग्री फ्लो आपको जो रिपोर्ट्स चाहिए होती है CA को देने के लिए वो रियल टाइम में इमीडिएटली अवेलेबल करा देता है। तो आपकी ऑडिटिंग बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है उत्कृष्ट एग्री फ्लो, जो कि आपको आपके बिजनेस के इनसाइट्स बताती है, जिसको आप देख के अपने करेक्टिव एक्शंस या और भी कुछ इंप्रूव करना है आपके बिजनेस में तो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। आपको उसके लिए ऑडिट फिनिश होने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नितिन जी, आपको तो पता है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी FPCs भारतवर्ष में बनी है।
जो एफपीसीए पिछले 1-2 साल से बनी है, तो वो कहते हैं कि आज के तारीख में हम एक्सेल, टैली या बही खाता यूज कर रहे हैं, तो उत्कृष्ट एग्री फ्लो क्यों? इसमें ऐसा अलग क्या है जो इसे खास बनाता है और हमारे एफपीसी को ज्यादा उसमें हेल्प हो जाए, आगे बढ़ने में हेल्प हो जाए? ऐसी क्या खास बात है जो उत्कृष्ट एग्री फ्लो यूज करे? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लोग सोचते हैं कि जब कंपनी नहीं है तो हम मैन्युअली बही खाते से या छोटे मोटे सॉफ्टवेयर से काम चला लें और जब बड़ी हो जाएगी तब हम देखेंगे कि कोई बड़ा सॉफ्टवेयर यूज करें। बट मुझे लगता है ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, आपकी एफपीसी बड़ी हो जाती है या फिर आप बड़े एक्सपोर्टर बन जाते हो, तो आपकी जो भी प्रोसेसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ऑलरेडी आपका बिजनेस इतना फैला हुआ रहता है कि उसमें अब नया सॉफ्टवेयर ला के फिट करना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो जो आप जब भी नई कंपनी या नई एफपीसी या छोटी एफपीसी भी हो, अगर आपका विजन बड़ा है, आपको अगर बड़ा होना है, तो आपको सॉफ्टवेयर, कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर शुरुआत से ही यूज करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि उत्कृष्ट एग्री फ्लो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप बही खाते में हिसाब रखते हो या रजिस्ट्रेशन रखते हो, तो अगर कोई रिपोर्ट आपको चाहिए तो आपको इमिडिएटली नहीं मिल सकती, क्योंकि और दूसरी चीज, अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो जो कि एक पर्टिकुलर काम करता है, जैसे अकाउंटिंग के लिए हो या इन्वेंट्री के लिए हो, तो वो इंटरकनेक्टेड नहीं होता। तो आपको रियल टाइम अकाउंटिंग देख के आपको स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी, या फिर स्टॉक देख के आपको प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। ये सारी उपलब्धियां हमारे उत्कृष्ट एग्री फ्लो में है, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल्स कनेक्टेड रहते हैं। तो नितिन जी, आप जैसे बोल रहे थे, तो अगर हमारे कंपनी का डेटा, पुराना डेटा बही खाते में है या एक्सेल में हमने रखा हुआ है या टैली में है, तो उसे हम लोग उत्कृष्ट एग्री फ्लो में कैसे लेके आ सकते हैं? क्या वो डेटा इंपोर्ट करना आसान होता है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? डेटा जो आपके पास है वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में हो सकता है, जैसे कि बही खाते में फिजिकल कॉपीज में है, या फिर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें है, या फिर एक्सेल में है। तो जो एक्सेल वाला डेटा है, जो सॉफ्टवेयर में डेटा है, उसके लिए हमने ब्रिजेस बनाए हुए हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के साथ। तो जो एक फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आजकल, तो उसके साथ हमने ब्रिज बनाया हुआ है ताकि वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाए। हमारे सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में अगर आपके पास डेटा है तो वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाता है, जो कि बहुत आसान है, और ये हम खुद करवा के देते हैं हमारे कस्टमर को। और रही बात जो फिजिकल कॉपीज में है, तो उसके लिए हम OCR और स्कैन करके, उसका OCR टेक्नोलॉजी यूज करके डेटा एक्सट्रैक्ट करके वो, बट ये सारा जो भी काम है ये खुद उत्कृष्ट खुद करता है। और उसके बाद हम कस्टमर जो है, हमारे जो भी कंपनीज है, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद हम उनको कंटिन्यूस हमारा सपोर्ट अवेलेबल रहता है। कोई भी छोटी मोटी कोई भी दिक्कत कभी आती है किसी भी कंपनी को, तो हमें डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और हम इमीडिएटली उनकी समस्या का निवारण करते हैं वहीं पे। अच्छा, तो आप अभी बता रहे थे कि सारे एम्प्लॉयज जो होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, ये एग्री फ्लो के यूजर्स जो होंगे, उनकी आप ट्रेनिंग कराते हैं। तो अगर मेरे सारे एम्प्लॉयज को अगर एक्सेस मिलता है, या सारे मतलब जो एग्री फ्लो यूज करने वाले हर एक डिपार्टमेंट में से एक हो, तो उन्हें क्या सारा का सारा डेटा दिखेगा? उसमें से मेरा कुछ कॉन्फिडेंशियल कंपनी का डेटा रह सकता है, कुछ संवेदनशील जानकारी हो सकती है, तो क्या सबको सारा डेटा दिखेगा या वहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हम रखे हैं? उत्कृष्ट एग्री फ्लो ये जो है रोल बेस्ड एक्सेस है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में आपके सवाल का जवाब दे दूं, तो सबको सारा डेटा नहीं दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई अकाउंटेंट है आपके पास, तो उसको हम अकाउंटिंग का ही रोल देते हैं, ताकि उसको केवल वो अकाउंटिंग ही कर सके। उसको बाकी जो भी है, फार्मर्स का डेटा हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग का जो भी डेटा हो, इन्वेंट्री डेटा हो, ये सब नहीं दिखता है। सेम गोज विद दी इन्वेंट्री। जो आपका स्टॉक मैनेजर होगा, उसको केवल स्टॉक का डेटा दिखेगा। और जो टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट को भी हम बेस्ड ऑन उनकी रिक्वायरमेंट उनको रोल देते हैं, उनको सारा डेटा दिखता है। अगर आप चाहते हो कि कहीं पे आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपका डेटा दूसरे डिपार्टमेंट में दिखना तो चाहिए, पर वो एडिट ना कर सके, वो बदल ना सके, तो वो वाला रोल भी हमारे पास है। तो ये जो भी है पूरा रोल बेस्ड एक्सेस है, तो इसकी वजह से कैसे डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी बनी रहती है। ठीक है, तो अभी मेरा सबसे ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि
उत्कृषि एग्री फ्लो मेरे एफपीसी बिजनेस को बढ़ाने में कैसे मदद करेगा? क्या मुझे कंपटीशन से आगे रहने के लिए कुछ मदद होती है या मेरी इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में ज्यादा कुछ हेल्प होती है? तो मेरा व्यवसाय कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी बताइए। तो मैं आपको पहला फायदा बता रहा हूँ, वो है कॉस्ट सेविंग। आप पूछोगे कैसे कॉस्ट सेविंग होती है। पहली बात तो उत्कृषि एग्री फ्लो में सारी प्रोसेसेस इफिशिएंटली रन होती है, जिससे कि आपको ट्यूनिंग जो करनी होती है, जो टाइम बचाना होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग जो होती है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। बट सिंस हमारा उत्कृषि एग्री फ्लो में वो सारी प्रोसेसेस इनबिल्ट है, तो आपका टाइम बहुत बचता है। तो आपके प्रोजेक्शंस जो है, बिजनेस के प्रोजेक्शंस हो गए, जैसे आप किसानों से कौन सी कब कितनी उपज आने वाली है, कितना प्रोड्यूस आने वाला है, इसका प्रोजेक्शंस आपको उत्कृषि एग्री फ्लो में मिल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप पहले से ही ऑर्डर्स वगैरह लेके रख सकते हो, आपको बेटर प्राइस डिस्कवरी मिलती है। उत्कृषि एग्री फ्लो में सारे रिकॉर्ड ट्रैक होते हैं आपके। तो अगर मैं बात करूं, आपके पास जो भी इन्वेंट्री है, अगर आपकी पेरिशेबल इन्वेंट्री है, तो उत्कृषि एग्री फ्लो में आपको पता चल जाता है आपके इन्वेंट्री का एजिंग क्या है। तो उससे क्या है कि आपको पहले से ही आइडिया होता है कि ये मेरा इन्वेंट्री जो है ये एक्सपायर होने वाला है, तो मैं इसको पहले निकाल। तो इससे आपका वेस्टेज बचा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन ही आपके पास नहीं होगी तो एक्सपायर होने के बाद उसकी या तो उसको फेंकना पड़ेगा या फिर आपको कम रेट में बेचना पड़ेगा, तो ये आपका नुकसान हो सकता है, जो कि उत्कृषि एग्री फ्लो बचाता है। उत्कृषि एग्री फ्लो में जो प्रोसेसिंग है, अगर आपको पता है कि आपको कितना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करके एक आउटपुट निकालना है, तो आपको रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन उत्कृषि एग्री फ्लो ऑलरेडी बता देता है। तो उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल पहले से ही प्रोक्योर कर सकते हो, जब उसकी प्राइस मान लीजिए, क्योंकि अगर कमोडिटी है तो उसकी प्राइस तो ऊपर नीचे होती रहती है। बट सिंस आपको पता है कि आपको कितना प्रोड्यूस जनरेट करना है, तो उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो, उसी टाइम पे प्रोक्योर करके रख सकते हो। तो ये आप इस तरीके से आपका कॉस्ट सेविंग हो सकता है। तीसरी चीज है कि आपकी प्रोसेसेस इफिशिएंटली, आपका टाइम बच सकता है। ये भी टाइम इज इक्वल टू मनी जो कहा जाता है, वो सच बात है। अगर आपकी कोई एक नॉर्मल जब मैनुअल प्रोसेस करते हो तो मान लीजिए कि आपको 1 घंटा लगता है, बट वही अगर उत्कृषि एग्री फ्लो से आप ट्रैक करोगे उस चीज को, मे भी आप वहां पे 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट बचा सकते हो, जो कि विच इन टर्न्स इनटू योर प्रॉफिट। सो जो आपकी कॉस्ट सेविंग जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है जिस तरीके से आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। दूसरी यह है कि प्राइस डिस्कवरी एंड निगोशिएशन पावर। अब आप पूछोगे कि ये कैसे हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे पास जो है वो फार्मर्स मॉड्यूल जो है, जिसमें कि हम लैंड मैपिंग वगैरह करते हैं, आपके रजिस्टर जो मेंबर फार्मर्स है वो उनके क्रॉप साइकिल मॉनिटरिंग करते हैं। तो आपको पहले ही सीजन से पहले ही पता होता है, जब किसानों ने मान लीजिए बोया हुआ है, तभी आपको पता होता है कि आपका प्रोजेक्शन क्या है, आपको कितना धान या जो भी आपका कमोडिटी है वो आपके पास आने वाला है। तो आप पहले से उसको मार्केट में ऑर्डर्स लेके रख सकते हो, तो जिसकी वजह से आपको बेटर प्राइस डिस्कवरी मिलती है और आपकी निगोशिएशन पावर बढ़ जाती है कि आपको 3 महीने पहले ही पता है कि 3 महीने बाद आपके पास कितना माल आने वाला है, तो आप आज से ही उस माल को बेचने की तैयारी कर सकते हो। आपको वो माल आने के बाद उसको कस्टमर ढूंढना वगैरह ये सब करने के लिए आप पहले से ही कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके 2 सेकंड बेनिफिट हो जाता है। तीसरा बेनिफिट है कि बिजनेस इंसाइट्स। कोई भी बिजनेस एफिशिएंटली रन करने के लिए आपको उस बिजनेस के इनसाइट्स मिलना बहुत जरूरी होता है, जिसके ऊपर आप काम करके उसको और इम्प्रूव कर सके उस बिजनेस को। उत्कृष्ट एग्री फ्लो में आपको रियल टाइम रिपोर्टिंग मिलती है, अकाउंटिंग के, फाइनेंसेस के, आपके प्रोक्योरमेंट के, सेल्स के, मैन्युफैक्चरिंग की, बहुत सारे, तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 300 रिपोर्ट्स हमारे सिस्टम में है। और यूजर के रिक्वायरमेंट के, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम और भी रिपोर्ट्स कस्टमाइज और डेवलप करते हैं। तो ये सारे रिपोर्ट जब आपको मिलते हैं, जब आप उससे आपको बिजनेस इंसाइट्स मिलता है, जिसको आप यूज करके आपके बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप उत्कृषि के साथ जुड़ जाते हो। उत्कृषि के पास एफपीओस का नेटवर्क बना हुआ है। उत्कृषि खुद बहुत सारे कस्टमर बायर से जुड़े हुए हैं, उत्कृषि खुद एक्सपोर्टर से जुड़ा हुआ है। तो उत्कृषि आपको समय समय पे गाइडेंस प्रोवाइड करता है, समय समय पे आपको मार्केट लिंकेजेस के लीड्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप उनके साथ एक्सपोर्ट, नए कस्टमर, नए एक्सपोर्टर, या फिर आपकी कोई समस्या है तो आप उस उत्कृषि एफपीसी का नेटवर्क यूज करके और एफपीसी से जुड़ के उनके साथ उसका डिस्कस करके सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको उत्कृषि एग्री फ्लो के साथ मिल जाते हैं।
तो धन्यवाद नितिन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उत्कृष्ट एग्री फ्लो के बारे में बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा है। मैं आशा करता हूं इससे जो कृषि उद्योगों के बीच में सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ भ्रम होता है तो वो दूर हो जाए। उनके बहुत सारे सवाल आज आंसर हो चुके होंगे, इसकी मैं आशा करता हूं। मित्रों, आज के युग में सिर्फ मेहनत काफी नहीं, स्मार्ट काम करना जरूरी है। उत्कृष्ट एग्री फ्लो न केवल आपके सभी बिजनेस कार्यों को एक जगह लाता है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज और आसान करता है। सटीक भी ये निर्णय आप ले सकते हैं। अब वक्त है डिजिटल एग्री बिजनेस की ओर बढ़ने का और उत्कृष्ट एग्री फ्लो के साथ स्मार्टली ग्रो करने का। धन्यवाद।